आज हम लोग अनबॉक्स करेंगे सेलबेल के इस चेयर को। तो ये एक ऑफिस चेयर है, लेकिन इसका यूज आप लोग अपने यूट्यूब स्टूडियो में भी यूज कर सकते हो, जैसे कि मैं यूज कर रहा हूँ। आज मैं इसका अनबॉक्सिंग करूंगा और साथ ही इसका इंस्टॉलेशन करके दिखाऊंगा कि इसको इंस्टॉल करना कितना ही ज़्यादा सिंपल है। आप लोग खुद से इंस्टॉल कर सकते हो, आपको इंस्टॉलेशन सर्विस के एक्स्ट्रा पे करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप लोग अमेजन से बाय कर रहे हो तो आपको वहाँ पे 400 का इंस्टॉलेशन सर्विस ऐड कर दिया जाता है, लेकिन आप लोग उसे रिमूव कर सकते हो और इसे आप लोग खुद से इंस्टॉल कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, आप लोग आसानी से आधे घंटे के अंदर इसे इंस्टॉल कर सकते हो। तो सबसे पहले इसका अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और फिर मैं बताता हूँ कि कैसे आप लोग इसे आसानी से इंस्टॉल कर सकते हो। तो इसमें आप लोग देख सकते हो इतने सारे सामान है। तो सबसे पहले इसको निकालते हैं। इसमें 4-5 चीज़ें जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। तो यह है मैकेनिज्म, यह है बैकरेस्ट, यह है हमारा व्हील केस एंड ये है हाइड्रोलिक एंड ये है सीट। तो नाम जानोगे तो बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। आप लोग इसका मैनुअल देख के भी इंस्टॉल कर सकते हो। तो आप लोग साइड में देख सकते हो यहाँ पे बॉक्स कंटेंट और यहाँ पे सब चीज़ का नाम लिखा हुआ है और यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप लिखा भी है कि कैसे आप लोग इसे इंस्टॉल कर सकते हो। तो सबसे पहला काम है स्क्रू निकालना। तो इसमें आपको 8 स्क्रू मिलते हैं, लेकिन वो आपको डायरेक्ट नहीं मिलता है, बट कि वो जहाँ पे उसे लगना चाहिए वहीं पे वो लगा हुआ होता है। तो सबसे पहले उसे आपको खोलना होता है। तो इस हाइड्रोलिक कवर को जब आप ओपन करेंगे तो इसमें आपको ये एक स्क्रू खोलने वाला मिलेगा, जिसे कि एलन की बोला जाता है। तो इससे आप लोग स्क्रू को खोल सकते हो और फिर लगा सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग बैक रेस्ट से स्क्रू को ओपन कर लेते हैं। बहुत ही आसान है, आप लोग इस एलन की का यूज करके स्क्रू को ओपन कर सकते हो। आप लोग देख सकते हो मैनुअल में सब कुछ लिखा हो, आपको फर्स्ट स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप क्या है एंड सब कुछ। तो आप लोग मैनुअल देख के भी आराम से कर सकते हो। एंड नेक्स्ट 4 स्क्रू आपको सीट में देखने को मिलता है, तो इसे भी आप लोग आराम से ओपन कर सकते हो। एंड अब आपके पास हो गए हैं 8 स्क्रू एंड सब कुछ आपके पास आ चुका है। तो सारे स्क्रू मिलने के बाद सबसे पहला स्टेप है कि आपको सीट में मैकेनिज्म को लगाना है स्क्रू का यूज करके। एंड नेक्स्ट स्टेप है हमें व्हील केस में हाइड्रोलिक को लगाना है। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा आसान है, आपको हाइड्रोलिक को उठाना है एंड इस व्हील केस में यहाँ पे लगाना है। देन इसके बाद इसका कवर लगाना है एंड इसके बाद इसको लगा दो एंड ये रेडी है। एंड इसके बाद आपको इस व्हील केस पे इस बैक रेस्ट को लगाना है। तो आपको सिंपली इसे उठाना है एंड इसे लगा देना है। यहाँ पे कोई भी स्क्रू वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, ये लग चुका है एंड ये नहीं हिलेगा अब। एंड सबसे लास्ट स्टेप है बैक रेस्ट लगाना। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, तो इसे आप लोग अच्छे से सेट कर लो, इसके जगह पे इसे लेके जाओ। और अगर आप लोगों को ये चेयर बाय करना है तो लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके बाय कर सकते हो। एंड इसके बाद नट लगा दो सारे एंड ये टाइट कर दो यहाँ से एंड ये रेडी है। तो इसे मैंने सेटअप कर दिया और फिर ये लगा दो आप, ताकि नट भी आपका फिर ना दिखे। तो अब ये चेयर आप लोग देख सकते हो बन के रेडी हो गया है। और ये नट यहाँ पे थोड़ा सा बाहर निकलेगा। हाँ, आप लोग घबराना मत कि हाँ ये नट निकल रहा है, ये ऐसे ही होता है। इस चेयर को जब सेटअप कर रहा था मैं तो सब कुछ तो बहुत ही स्मूथली मैंने कर लिया, लेकिन इस 4 नट को कसने में ही मुझे प्रॉब्लम हुआ। एक नट वो फिट ही नहीं हो रहा था, ये नीचे वाला। तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो देखना है बासर आपको यहीं पे लगाना है। आपका 4 नट जो यहाँ पे था, बासर इसमें नहीं लगेगा। मैंने गलती से बासर इसमें लगा दिया था, तो मुझे वहाँ पे प्रॉब्लम आया। तो उस बासर को आपको यहाँ पे ही लगाना है और फिर इसे देख सकते हो आप, इसमें बासर लगा हुआ है। तो फिर नेट अच्छे से चला जाएगा और इसमें आप फिर ये 4 मिलता है आपको, आप इसको लगा सकते हो। इससे आपका वो नट नहीं दिखेगा। अब आप लोग देख सकते हो ये बिल्कुल हिल नहीं रहा है, लेकिन जब मैंने पहले सेटअप किया था तो ये बिल्कुल हिल रहा था और यहाँ से नट भी दिख रहा था। लेकिन अब आप लोग देख सकते हो यहाँ पर भी बिल्कुल ये कोई नट वगैरह नहीं दिख रहा है, कोई स्पेस नहीं है। तो आपको ध्यान देना है कि हाँ ये टाइट हो जाए। मैं इसको कस लिया आपने तो चेयर सेटअप हो गया। तो ये है हमारा चेयर सेटअप। तो ऐसे करके आसानी से तुम लोग चेयर सेटअप कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही सिंपल चीज़ है। आप तुम लोग आराम से कर सकते हो। तुम्हें इंस्टॉलेशन के 300-400 पे करने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। और मेरे चैनल पे स्टूडियो और सेटअप से रिलेटेड और भी काफ़ी वीडियो है, तो तुम लोग वो सब भी चेकआउट कर सकते हो। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।